आप सभी को सादर नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार जैन, प्रवक्ता श्री एमडीएन इंटर कॉलेज सिरसागंज। आज हम आप सभी से नागरिक शास्त्र विषय पर इसके उप विषय समकालीन विश्व राजनीति, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले खंड का और इसका दूसरा अध्याय दो ध्रुवता का अंत। इस प्रकरण पर आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। द्विध्रुवता का अंत, इसमें प्रथम पॉइंट से बात करते हैं कि द्विध्रुवता है क्या। आप क्या समझते हैं द्विध्रुवता से? जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर आया तो शीत युद्ध में दो शक्तियों का उदय हुआ, दो महाशक्तियां। द्विध्रुवता का तात्पर्य विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों के उदय से है। दो विश्व महाशक्तियां आपस में जब एक दूसरे शीत युद्ध के समय एक दूसरे के संपर्क में आ रही थी तो द्विध्रुवता के चरण में जो पूर्वी जर्मनी वो सोवियत गणराज्य के साथ सम्मिलित हो गया, उसके वारसा गुट में, और साथ में पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाटो गुट में सम्मिलित हो गया। नाटो गुट में सम्मिलित होने के दोनों अपनी अपनी वर्चस्व को बढ़ा रहे थे और जर्मनी बर्लिन की जो दीवार थी जिसको सोवियत गणराज्य ने 1961 में बनाया था, उसकी बर्लिन की दीवार के गिरने से वो संकट ढह गया और वो पुनः एक हो गए। द्विध्रुवता विश्व के पतन का कारण ये सोवियत संघ का विघटन एवं गुट निरपेक्षता रहा। दूसरा बात करते हैं सोवियत प्रणाली की। आप सोवियत प्रणाली से क्या समझते? जब दो देश अपने वर्चस्व में लगे थे तो सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय समझते हैं? सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से था। इसको वर्ष 1917 सोवियत गणराज्य के लिए रूस की समाजवादी क्रांति जिसे हम लोग जानते हैं, उस रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अपनाया गया था। और वर्ष 1917 की उस क्रांति के उसके प्रणेता व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उनको इस प्रणाली का जनक माना जाता है। सोवियत प्रणाली अपने आप में एक विस्तृत प्रणाली थी और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में इसमें जो राज्य थी उस राज्य की संस्था को विशेष महत्व दिया जाता था। राज्य एवं प्रणाली की विशेषताओं को विशेष महत्व था। जो राज्य था सोवियत गणराज्य, उसको और उसकी एक पार्टी जो थी इस समय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे साम्यवादी पार्टी भी हम कहते थे, उस कम्युनिस्ट पार्टी का विशेष योगदान था, उसका पूर्ण विशेष महत्व था। और साथ ही साथ इस प्रणाली में जो अर्थव्यवस्था थी बहुत योजनाबद्ध, बिल्कुल प्लानिंग से थी। पूरी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से थी और योजनाबद्ध के साथ साथ वो पूरी तरह से राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी। अर्थव्यवस्था की जितनी भी योजनाएं थी वो पूर्णतः राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी। और दूसरी दुनिया का देश, दो दुनिया थी उस समय, प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया। प्रथम दुनिया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को माना जाता, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को दूसरा राष्ट्र, तो दूसरी दुनिया थी वो समाजवादी गुट का समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य को माना जाता था। और इस प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी सबसे उन्नत संचार, कम्युनिकेशन बहुत हायर था। उन्नत संचार और परिवहन प्रणाली थी वो सोवियत गणराज्य की बहुत सुव्यवस्थित थी, बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित थी। और सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। विशाल ऊर्जा संसाधन के कारण उनके पास पर्याप्त मात्रा में लौह इस्पात का खनिज तेल अपार भंडार पाए जाते थे सोवियत गणराज्य के पास। और सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था बहुत विकसित था। उनका घरेलू उपभोक्ता पर विशेष ध्यान था, इसलिए उनकी प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम आय थी, न्यूनतम जीवन स्तर था, बहुत सुनिश्चित था। ये सोवियत गणराज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। और आप सभी से निवेदन है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 सेकंड का आपको समय दिया जा सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट भी कर सकते हैं।